चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ओके, दिख रहा है ये क्वेश्चन किए है ना अभी? क्या दिया हुआ है? टर्म दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर बताना है। टी एन इज इक्वल टू निकालना है। ये क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है ना। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब टी का वैल्यू निकालना है। क्या होगा, कैसे निकलेगा ये? इसमें दो टर्म कम से कम निकाल ले, मतलब टी वन अगर यहाँ से निकाल ले तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 -6 कितना हो जाएगा? 5 - 6 कितना हो गया? -1। टी टू कितना हो जाएगा? टी टू कितना? 5 इंटू 2 -6 कितना हो जाएगा? 10 - 6 कितना हो गया? 4 हो गया। अब क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। क्या होता है? टी टू माइनस टी1, यही होता है ना। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म क्या है? 4 माइनस -1 कितना हो गया? 5 हो जाएगा। ये कौन सा आंसर होगा? सी। आया समझ में? ये देखो एपी का ये सीक्वेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? an-4 इज इक्वल टू 32, यही है। an को tn भी बोलते हैं। इसको क्या लिखेंगे? a प्लस n-1 इंटू टी, ये माइनस, इसको क्या लिखेंगे? ये n का ये दोनों काम करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी होगा इज इक्वल टू 32। है समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस एन डी माइनस डी, ब्रैकेट खोले। चलो इसको भी करते हैं। a प्लस ये क्या हो जाएगा? n-5 इंटू टी इज इक्वल टू 32। ये a प्लस एन डी माइनस डी माइनस ए प्लस एन डी माइनस 5d इज इक्वल टू 32। ये क्या हो जाएगा? a प्लस एन डी माइनस डी, ब्रैकेट हम खोल रहे हैं, माइनस एन डी, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 5d इज इक्वल टू 32। अब देखो a प्लस है, a माइनस है, एन डी प्लस है, एन डी माइनस है, गया माइनस डी और प्लस 5d 40 हो जाएगा इज इक्वल टू 32। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 32/4 8। d का वैल्यू कितना होगा? 8। डी तो निकालना था ना, कौन सा होगा? बी, ठीक है। क्या करना है इसमें? 20th टर्म निकालना, मतलब T20 निकालना है अपने को। ये निकालना है T20 निकालना है। और सीक्वेंस ये दिया हुआ है, तो इसके मदद से a का वैल्यू क्या होगा? 10√2 होगा। d का वैल्यू क्या होगा? 6√2 माइनस 10√2। तो ये क्या होगा? सॉल्व करेंगे तो -4√2 आ गया d का वैल्यू। a का वैल्यू ये आया, d का वैल्यू ये आया। T20 को क्या लिखेंगे? हाँ 19d। क्या लिखेंगे? a प्लस 19d, यही तो लिखेंगे। a का वैल्यू क्या है अपने पास? 10√2 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू कितना है? -4√2। क्या हो जाएगा? 10√2 प्लस प्लस तो नहीं होगा, ये माइनस, प्लस मिलके माइनस बना लेगा। ये क्या हो जाएगा? ये माइनस 19 फोर जा कितना होता है? 19 4 56 कितना होगा? 76√2 हो जाएगा ये। ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है? 6 - 6 ये दिख रहा है? ये ऑप्शन दिख रहा है सेम? नहीं, 10 से माइनस भी तो होगा। नहीं होगा ना, ये देखो सॉल्व भी तो होगा ना। ये अभी सॉल्व हुआ क्यों? यही देख के गलत मान लोगे। इसमें √2 तो नहीं है, यहाँ पे √2 है ना। तो मैं क्या वही तो ये देखो, हाँ ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? -6 हाँ कौन सा ऑप्शन है? सी कह रहा हूँ। हाँ सी सही है। तो माइनस होगा, वरना तो गलत ही हो जाता। गलत हो जाता। ऑप्शन भी दे रखा है। हाँ अब ये देखो, ये बताओ इसमें कौन सा टर्म निकलना है? मतलब T22 निकालना है। हाँ 20 हो जाएगा। हाँ इसके हेल्प से a और d का वैल्यू निकल जाएगा। हाँ a का वैल्यू तो वो वाला है जो आपने एक वाली भेजी थी, पीपीटी कौन सी थी शुरू में, एक बार आपने वो पूरी बात। ठीक है चलो। हाँ तो a का वैल्यू क्या होगा? 3/2 हो गया। d का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 - 3/2। हाँ -2/2 कितना हो जाएगा?
-2/2 हो जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा। -1 आ गया डी का वैल्यू, ए का वैल्यू ये है। T22 को क्या लिखेंगे बताओ? A plus 21D। डायरेक्ट यहाँ लिखे A plus 21D। A+21D। अब A का वैल्यू क्या है वहाँ पे? 3/2। 21 इंटू D का वैल्यू क्या है? -1। सॉल्व करो। 3/2 -21। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? एलसीएम 2 आएगा। 3 -42। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 39/2 हो जाएगा ये। -39 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी। ये सब एक नंबर में पूछा हुआ है। कौन सा ईयर से ये सब सारा क्वेश्चन पूछा हुआ? 2013। हाँ 2013 से 2025 तक। लेकिन स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन बता रहे हैं 2025 का पहले क्वेश्चन पूछा है, उसका 2024, उसका 13 साइड डिक्रीजिंग ऑर्डर तक, लास्ट में 13 का है 2013, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय, क्या दिया हुआ है ये, मतलब एसएन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एसएन दिया हुआ है। एसएन इज इक्वल टू दिया हुआ है n/2 3n+1, ये दिया हुआ है। देन बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म कौन सा होता है? S1 जो होता है वही फर्स्ट टर्म होता है। तो इसमें S1 बस निकाल देंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। S1 इज इक्वल टू ही तो होता है ना फर्स्ट टर्म, होता है ना। S1 को ही फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1/2, क्योंकि n का वैल्यू 1 लिया ना। 1/2 3 × 1 + 1। अब इसको बस सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? 3/, ये क्या हो जाएगा? 1/2 × 4, 2 आंसर है। टर्म 1 किसके इक्वल होता है? ये आज बताए थे ना, एक स्टार मार के बताए थे ना। टर्म 1 जो होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है। और जनरल टर्म में जो निकालना होगा, ये पता है थे, टर्म Tn जो निकालना होगा, तो कोई और टर्म निकालना होगा फर्स्ट टर्म के अलावा। Tn इज इक्वल टू क्या बताए थे? Sn - Sn-1, ये बताया था ना मैंने। मतलब कि अगर टर्म 1 निकालना होगा तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो होगा वही हो गया, ठीक। और कोई भी n टर्म निकालना होगा तो सम दिया रहेगा, अगर तो सम का n टर्म माइनस सम ऑफ n-1, ठीक है। जैसे इसी में अभी T2 निकालना होता, ठीक है। T2 कैसे निकालते? क्या करते? इसमें 2 दे देते बस, इसमें तो क्या हो जाता है? T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S2 - S2-1 कितना हो जाएगा? S2 - S1। अब S का यहाँ पे क्या दिया हुआ? SN ये दिया हुआ था। इसमें बस वैल्यू 1 पुट करते, एक बार 2 पुट करते, एक बार 1 पुट करते, जो वैल्यू आता सॉल्व करेंगे, ठीक है। आया समझ में? तो ऐसे इसका आंसर क्या होगा? 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें क्या निकालना है? 15th टर्म निकालना है। क्या निकालना है? T15 निकालना है। T15 को क्या लिखते हैं? ये प्लस 14D, ये निकालना है अपने को, ठीक। अब इसके हेल्प से A और D का वैल्यू तो पहले निकालना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पुट करेंगे। A की वैल्यू 13/3। हाँ, A का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13/3, ये आएगा ना। D का वैल्यू बताओ क्या होगा? 9/3 - 13/3। 9/3 -4/3 आ जाएगी। हाँ, तो क्या आ जाएगा? -4/3। देखो डायरेक्ट नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान से, गलत भी हो जाता है ना ऐसे में। क्या करेंगे? ये इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, इसे डिवाइड देंगे 1 टाइम्स पे, तो 9 - 13 कितना हो जाएगा? -4/3। D का वैल्यू आ गया, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो बस। A का वैल्यू कितना है? 13/3 + 14 इंटू -4/3, यही 15/3 प्लस हो गया, माइनस होगा नहीं ये माइनस 44 से 50 -56/3। अब एलसीएम कितना आएगा? 3। 13 - 56 माइनस करेंगे, इसको कितना आएगा बताओ? 56 - 13 43, ये आ जाएगा। -43/3 D फॉर दिल्ली आ गया। समझ में आ भी रहा है ना? अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, A10 दिया हुआ है, मतलब 10th टर्म दिया हुआ है। जैसे Tn लिखते हैं, हाँ, तो A का वैल्यू क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है? 8। और 810 दिया हुआ है 90 -90। 810 को क्या लिखते हैं? प्लस 90 इज इक्वल टू -19। और A की वैल्यू में दे रखी है
ए का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, डी का वैल्यू पूछ रहा है ना, हाँ निकल जाएगा। हाँ 8 plus 90 is equal to minus 90. प्लस 90 इज इक्वल टू माइनस 19, क्या हो जाएगा 90 इज इक्वल टू माइनस 19, ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा, 90 is equal to ये 27 होगा ना, सॉरी माइनस 27 सर 3 on 9 9 3 is इज इक्वल टू 27 क्या हो जाएगा, minus 3 आएगा इसमें, हाँ तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, minus 3 D option कौन सा ऑप्शन, D. डी आया ये। ये बताओ, हमें इसमें D दे रखा है 4 इसमें डी दे रखा है, और 8 अभी सेम ही क्वेश्चन है, देखो इसमें बस ये बस बोल रहा है निकालने के लिए, पूछ रहा है एन नहीं, एक आप पहले पूछ रहा है, फर्स्ट टाइम पूछ रहा है, दिख रहा है, हाँ, फर्स्ट टाइम बताने के लिए बोल रहा है। तो डी का वैल्यू दिया हुआ है -4, ए 7 दिया हुआ है, कितना दिया, इक्वल टू माइनस ए 7 को क्या लिखते हैं, ये प्लस 6D, और यहाँ से डी का वैल्यू पुट कर देंगे, का वैल्यू आ जाएगा, बस यही तो करना था इसमें। -24 क्या हो जाएगा, 20 minus 20 सॉरी 20 28 ऑप्शन होगा ना, minus plus minus ये -24 इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, डी फॉर दिल्ली, देखे गलत भी कर देता है, इसी में साइन से गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निकालना है इसमें, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज, मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, मतलब ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3, कॉमन डिफरेंस दे ठीक है, रखा है कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है -2, मतलब डी भी दिया हुआ है, और 7 टर्म पूछ रहा है सेवेंथ टर्म पूछ रहा है, मतलब T7 पूछ रहा है ना, is equal to a plus 60 यही होता है ना, हो गया बस वैल्यू पुट कर दिया। सारी चीज में दे रखे हैं। तो एक नंबर में यही सब तो पूछता है, 6 minus 12 तो minus 15 minus 15 हो गया, कौन सा होगा ऑप्शन डी, हो गया, कुछ है, अब ये बताओ, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये, ABC are in AP only मतलब ये तीनों क्या है AP एपी में, तो A ठीक। term A तो ओनली 2B इज इक्वल टू AC होगा, बताओ कैसे बनेगा, the sum of first कुछ and नहीं, odd- देखो odd natural number ध्यान से देखो, ABC ये तीन एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस तो उसमें लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, सेकेंड टर्म माइनस first फर्स्ट टर्म, और ये ऐसे इसका डिफरेंस सेम ही होता है, कॉमन डिफरेंस, देन B माइनस ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं C माइनस बी। हाँ अब क्या करेंगे, ए को दूसरे तरफ ले चलो, B को उधर ले आएंगे, B को इधर लाएंगे तो प्लस B हो जाएगा, A को उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा FC, 2B इज इक्वल टू AC, ये तो ठीक है, आ गया ये। तो पूछ रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म एंड ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर, क्या बोल रहा है, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर बोलते किसको है बताओ, जो ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 सारा, तो ऑड पूछ रहा है, ऑड इसमें कौन कौन होता है, 3 5 7 8 जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको ऑड होता है, 3 5 5 7 7 डॉट डॉट डॉट, 9 तो सीक्वेंस ये बन गया, और कितना दिया हुआ है, सम पूछ रहे, मतलब सम जो दिया हुआ है फर्स्ट एन का वो कितना दिया हुआ है, एन स्क्वायर होगा, वो कैसे पता चलेगा, मतलब एस एन का वैल्यू अपने को निकालना होगा, तो इसमें ए का वैल्यू 3 हो गया, डी का वैल्यू 2 हो जाएगा, 5 समझ में आया कि नहीं आया, तो एन ऑड नंबर पूछ रहा है, मतलब एन के जगह पे एन ही रहेगा, एन के जगह पे नहीं रहा एन ही रहेगा, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या होता है 3, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2, 5 कैसे, 5 माइनस 3 2 होगा ना डी का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा n अपॉन 2, 5 3 to the 6 plus 2 and minus 2 अब 2 3 से 6 6 plus minus 3 तो 6 ये 4 हो जाएगा ना, 4 plus 2 and 4 प्लस 2n, हाँ इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो बच क्या जाएगा 2 प्लस n बच जाएगा अंदर, तो क्या हो गया n इंटू 2 प्लस n, ये सॉल्व करके बस n स्क्वायर आएगा, नहीं ना आएगा, मतलब रीजन क्या है, गलत है, सही है, ठीक ऐसा। नेक्स्ट बोला इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, बताया तो निकालना ना, नेक्स्ट हाँ सीक्वेंस में जो टर्म दिया रहता है
ये जैसे टर्म दिया हुआ है, इसके बाद में क्या टर्म होगा, कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस अगर पता हो जाए अपने को तो वो ऐड करके निकालते हैं ना कॉमन डिफरेंस को। तो इसको पहले जो अंडर रूट में लिखा हुआ है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। रूट 6 को क्या लिख सकते हैं? रूट 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 ये लिख सकते हैं। रूट 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 मतलब मूव 4 to जाएगा 2 into 3 2 into 2 हाँ 2 into 2 into 2 into 3 एक और 2 आएगा ना 3 आएगा इसका फ्रैक्शन, इसका फैक्टर निकालेंगे। 54 को क्या लिखेंगे? रूट 54 को क्या लिखेंगे बताओ? इतना क्या कंफ्यूजन है? 54 को ऐसे अंडर रूट निकाल लेंगे, देखो ऐसे निकाल लेंगे। 3 9 का 39 3 3 का 9 3 मतलब 2 into 3 into 3 into 3 ये आएगा ना, क्या आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यही होगा, हाँ यही तो लिखेंगे। बोलो हाँ समझ में आया ये? तो क्या लिख सकते हैं? इसको सॉल्व करके लिखेंगे भी तो रूट 6 ही रह जाएगा। इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं? 2 कॉमन है, बाहर आ जाएगा। 2 root 6 ये कितना हो जाएगा? 3 root 3 रूट 6 आएगा ना। तो तुमको पता है, plus 6 root सॉरी 3 रूट 6 होता, सॉरी 3 रूट 6 होता। आप बताओ इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है ना। इसके आगे वाला टर्म क्या होता है? 4 रूट 6 ही होता। 4 रूट 6 को अगर मैं रूट के अंदर लिखूं, क्योंकि 4 रूट 6 का आंसर नहीं दिया हुआ है, तो मतलब 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 4 2 टाइम्स रहा होगा तभी बाहर है। तो अंदर में क्या लिख देंगे? 4 इंटू 6 हो, यही होगा ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताओ? 24 into 4 96 96 होगा। 96 कौन सा ऑप्शन है? रूट 96 ये है। समझ में आया कि नहीं आया? सर लेसन 4 में 2 बार क्यों करा? जो बाहर देखो, ये 2 बार अंदर अंदर है, तभी तो उसको बाहर लिखे, तभी तो देखो ये 2 बार अंदर में, तभी तो उसको बाहर ले जाके लिखते हैं 1 बार। अब बाहर 1 बार है मतलब अंदर 2 बार होगा, यहाँ बाहर 1 बार है मतलब अंदर 2 बार होगा, 2 बार है। तो इसको बस अब मल्टीप्लाई करके जो आएगा तो लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से? अब ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं क्लास में भी, करवाए हुए हैं। हाँ ये देखो इसमें तीन एपी का कंसेक्यूटिव टर्म दिया हुआ है। k प्लस टू एक टर्म है, दूसरा टर्म है, सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म क्या है? मतलब ये टर्म फर्स्ट है, ये टर्म सेकेंड है, ये टर्म थर्ड है एपी का। ठीक, पूछ रहा है k का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा k का वैल्यू क्या होगा? इसमें पूछ रहा है k, इसमें दिख रहा है ना, इसका वैल्यू क्या होगा? इसको क्या बोले थे? कॉमन डिफरेंस कर देंगे इक्वल t2 माइनस t1 t3 माइनस t2, मतलब 4k माइनस 6 माइनस क्या कर देंगे? k प्लस 2। ये टर्म सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करेंगे, वो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस तो कांस्टेंट होता है, इक्वल ही होगा। तो इसका क्या होगा? 3k माइनस 2 माइनस क्या कर देंगे? 4k माइनस 6, मतलब ये टर्म माइनस ये टर्म दोनों इक्वल ही होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अब इसको बस सॉल्व करेंगे, k का वैल्यू आ जाएगा। ब्रैकेट खोल दिए यहाँ से, होगा ये कितना हो जाएगा? 3k होगा। ये कितना हो जाएगा? -8 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? सर माइनस ओके सॉरी 3 माइनस के ये कितना हो जाएगा? +4 यही होगा ना। अब क्या करेंगे? k को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4k हो जाएगा, इधर लाएंगे तो ये दूसरे तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12/4 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 है ऑप्शन। समझ में आया ये? लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ठीक, क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट टर्म इसमें पूछ रहा है, अभी तो बना है ना नेक्स्ट टर्म इसका। देखो सीक्वेंस सेम क्वेश्चन ही रहता है, चेंज नहीं करता है वो। ठीक है, रूट 7 का फिर ठीक है फैक्टर। हाँ रूट 7 का फैक्टर तो रूट 7 ही हो जाएगा। और 28 का क्या हो जाएगा बताओ? 7 into 2 into 2 into 7 ऐसे निकाल लो ना, 2 into 2 7 ही तो 7 होगा। 2 7 तो इसका बताओ 63 का। 7 9 7 3 into 3 into 7 3 into 3 into 7 क्या होगा? 63 का। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 7
और इसको 3√7 इसको 3√7 और पहला सीक्वेंस में √7 था। ये हाँ देखो एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 4√7 ही होगा। 7 तो 4√7 को क्या लिखेंगे? 4 दो बार ही होगा ना अंदर, इसका हाँ, मतलब तो 16 रूट तो 16 कितना हो जाएगा? 16 into 7 कितना होता है? 7 4 28 28 into 4 63 नहीं 63 112 यस, √112 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे हो गया। हाँ नेक्स्ट ऑफ जो बचा हुआ स्लाइड में वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।